दोस्तों वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाती है, लेकिन अगर आपने इसको हल्के में लिया तो ये आपकी मौत का कारण बन सकती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से इस घर में शॉर्ट सर्किट के चलते इतना भयानक हादसा देखने को मिला। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि दुबई में आखिर 1 सेकंड को भी इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं जाती। दोस्तों, दुबई में 1 सेकंड को भी लाइट नहीं जाती। इसके पीछे की वजह आप जानते हैं? दुबई में यहाँ के मुकाबले इलेक्ट्रिसिटी काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, फिर भी वहाँ पर लाइट की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। तो चलिए जानते हैं दुबई ने अपनी लाइट की दिक्कतों को कैसे मैनेज किया और आज उसे लाइट की जरा सी भी दिक्कत क्यों नहीं होती। दोस्तों, वैसे गर्मियां आने से पहले ही पावर कट होना शुरू हो जाता है। देश में ऐसे कई सारे मेट्रो सिटी इलाके हैं जहां पर ऐसा देखने को मिलता है। कुछ जगहों पर पावर कट साल भर देखने को मिलता है, तो कुछ जगहों पर खास करके गर्मी में ही असर पड़ता है। जैसा कि आपको पता होगा, देश में कई ऐसे गांव और कस्बे पाए जाते हैं जहां पर आज भी 24 घंटे बिजली नहीं दी जाती, जबकि हमारे देश में इतनी बिजली का उत्पादन होता है कि वो पूरे देश में दी जा सके। एक रिपोर्ट के अनुसार रोजाना 139 गीगावाट का इस्तेमाल होता है, जबकि हमारे देश में 169 गीगावाट बिजली पैदा की जाती है। फिर भी देश में 24 घंटे बिजली देखने को ज्यादातर नहीं मिलती है। इस देश में बिजली का उत्पादन सही से होता है, लेकिन इस देश में काफी हद तक बिजली बर्बाद हो जाती है। इसके पीछे की वजह है इसको सही से लोगों तक ना पहुंचाना। बीच में ही आधी बिजली जलकर बर्बाद हो जाती है। दुबई की गर्मी से हर कोई वाकिफ है। अगर यहाँ पर 1 मिनट को भी लाइट चली जाए तो लोगों की हालत खराब हो जाएगी। इसी को देखते हुए दुबई में लाइट की ओर से लेकर एक अच्छा बंदोबस्त किया गया है, जिससे यहाँ पर लाइट नहीं जाती। इस देश की गर्मी के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप इसके बारे में सब कुछ पहले से ही जानते होंगे। बस हम इसके लाइट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ प्लानिंग चल रही है, 700 मेगावाट का पावर प्लांट डाला जाने वाला है और यहाँ पर 200 मेगावाट का पावर प्लांट यानी दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट डालने का प्लानिंग चल रहा है। 200 मेगावाट पावर प्लांट को बढ़ाकर 700 मेगावाट पावर प्लांट की कोशिश में दुबई के लोग लगे हुए हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2030 तक 500 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है और साथ ही ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट भी बन जाएगा। राशिद बिन मखदूम सोलर पावर पार्क में परमिशन दे दी गई है और सोलर पावर प्लांट डालने के बाद इसका काम चालू हो चुका है और ये दुनिया का सबसे बड़ा 244 स्क्वायर फीट में फैला हुआ सोलर पावर प्लांट बन जाता है। दोस्तों, सोलर प्लांट को काफी अच्छी क्वालिटी का रखा जाएगा। यहाँ पर फोटोवोल्टिक और ट्रेडिशनल फोटोवोल्टिक से कुछ यूनिट नहीं जनरेट होगा, बल्कि यहाँ पर लेंसेज की मदद से सोलर ऊर्जा को सूर्य ऊर्जा से कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद इनको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। यहाँ पर एक टावर मौजूद होगा जिसको गर्म किया जाएगा। उसके बाद उसमें जो भाप बनेगी उससे वो टरबाइन को घुमाएगा और टरबाइन के घूमने से बिजली पैदा होगी। जैसा कि आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही बेहतरीन मैकेनिज्म है जो कि बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, दुबई के पास ना कोयला मौजूद है और ना ही पानी जिससे वो बिजली पैदा कर सके। फिर भी आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश में 1 सेकंड के लिए भी लाइट नहीं काटी जाती, जिसके पीछे की मुख्य वजह है ये देश सोलर एनर्जी की तरफ आगे बढ़ चुका है, जिसकी मदद से ये बिजली बनाता है और अपने पूरे देश में बिजली देता है। दोस्तों, हमारा देश और भी कई देश आज भी कोयले के माध्यम से बिजली बनाते हैं। इनको भी दूसरे देशों से सीखना चाहिए और सोलर एनर्जी पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। दुबई ने अपने रिसोर्सेज को इतना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया कि पूरी दुनिया आज बिजली के संकट को झेल रही है, लेकिन दुबई में ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली और ना ही आगे देखने को मिलेगी, क्योंकि वो समय रहते पहले ही सोलर एनर्जी पर शिफ्ट हो चुका है, जिससे उसको आने वाले समय में लाइट की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको अभी हम एक बात बताते हैं, सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार ये बात हमको पता चली है कि जैसे आप जानते होंगे, दुबई का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, लेकिन इसमें 1.2% जमीन में अगर सोलर पैनल लगा दिया जाए तो पूरी दुनिया को बिजली मिल सकती है। वैसे भी ये बंजर जमीन किसी काम की नहीं, अगर यहाँ पर थोड़ा सा सोलर का इंतजाम कर दिया जाए तो पूरी दुनिया का फायदा हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे, भारत में इतना बड़ा रेगिस्तान यानी कि राजस्थान मौजूद है। अगर हम यहाँ पर सोलर सिस्टम बिछा देते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में कितनी ज्यादा बिजली मौजूद हो जाएगी। इस विषय में सरकार को कुछ न कुछ बहुत जल्द सोचना चाहिए। अगर सरकार चाहे तो ऐसा पॉसिबल है और आने वाले समय में पूरे इंडिया में कहीं भी बिजली की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी।
जैसा कि आप जानते होंगे, राजस्थान में कितनी ज्यादा खाली जमीन मौजूद है और अगर यहाँ पर हम चाहें तो सोलर प्लांट लगा सकते हैं। यहाँ पर सूरज की धूप 12 महीने जमीन के ऊपर पड़ती है। अगर हम इसका सही से इस्तेमाल करें तो ये हमारे काम आ सकती है। वैसे भी दोस्तों कहते हैं ना, होशियार वो जो अपनी गलती से सीखे और बहुत होशियार वो जो दूसरों की गलती से सीखे। इस बात को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए और आज बिजली की दिक्कत से हमें बड़ी सीख लेनी चाहिए और हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसी दिक्कत का सामना हमें करना पड़े, उससे पहले हमें सोलर एनर्जी पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, जो कोयला और पानी से बिजली बनाई जाती है उसके लिए थोड़ी जगह की आवश्यकता होती है, लेकिन सोलर पावर के लिए काफी बड़ी जगह में इसका पावर प्लांट बिछाना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास भी जगह की कोई कमी नहीं, हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। ऐसी जगह राजस्थान में मौजूद है। अगर देश की सरकार ऐसा चाहे तो राजस्थान को देश का एनर्जी हब बनाया जा सकता है। देश की सारी एनर्जी को काफी सस्ते में पूरा किया जा सकता है और सिर्फ सस्ते में ही नहीं बल्कि ग्रीन वे में भी। हमें सीखने की जरूरत है दुबई जैसे देशों से, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट डालकर अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है। हमें अपने देश के इंजीनियर और सरकार की जरूरत है। अगर वो दोनों चाहें तो इस पर काम चालू हो सकता है, जल्द से जल्द हो सकता है। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है तो कितना आसान हो जाएगा बिजली बनाना, वो भी इतने सस्ते में और बिना किसी प्रकृति की चीजों को नुकसान पहुंचाए। इससे देश में काफी हिस्सों में बिजली पहुंचाई जा सकती है। हालांकि दोस्तों हम ये बात तो मानते हैं कि इसको लगाने में बहुत बड़ा खर्चा देखने को मिलेगा और सरकार के खजाने में भी बोझ पड़ेगा, लेकिन एक बार इसको लगा लिया जाए तो कितना बेहतरीन हो जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा, आज के समय में पानी जितना ज्यादा जरूरी है, खाना जितना ज्यादा जरूरी है, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी है। बिना इसके हम कुछ नहीं कर सकते। पहले का जमाना और था जब बिजली हुआ ही नहीं करती थी, लेकिन अब बिजली नहीं होगी तो बिना बिजली के कुछ नहीं होगा। आज की तारीख में लगभग हर चीज बिजली के ऊपर निर्भर हो चुकी है, चाहे वो ऑफिस हो या फिर फैक्ट्री। हर जगह बिजली की बहुत जरूरत होती है। समय के साथ अब हमको भी बदलना होगा। जैसा दूसरे देश सोलर प्लांट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे हमको भी करना होगा और अच्छी मात्रा में बिजली का उत्पादन करके पूरे देश को देना होगा। आप चाहें तो किसी भी बड़ी फैक्ट्री वाले से जाकर पूछ लीजिए कि जब बिजली चली जाती है तो उनको कितना बड़ा नुकसान होता है। उनका कितना सारा काम बिजली द्वारा मशीनों से ही किया जाता है। बिजली जाते ही मशीनें काम करना बंद कर देती हैं और एक बार काम करना मशीन बंद कर देती हैं तो फिर फैक्ट्री के मालिक का नुकसान होना शुरू हो जाता है। मानते हैं इसके बाद कुछ देर में जनरेटर काम करना शुरू कर देता है। इस चीज में काफी खर्चा भी आता है, लेकिन मजबूरी में ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अगर पूरे देश की लाइट चली जाए तो जनरेटर पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता। दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए देश की सरकार को ये कदम जरूर उठाना चाहिए। वैसे भी देश में बिजली का संकट आ गया है और हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब हमें धीरे धीरे सोलर एनर्जी पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। दोस्तों इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या हमें सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए? आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बस दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए ताकि आपके अपनों के पास भी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां पहुंच सके। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर हाँ तो लाइक करके हमें अपना प्यार दिखाइए, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।